आज जो कार्यक्रम था बाबू नारायण सिंह जी, जिनको उत्तर प्रदेश में पहला डिप्टी सीएम होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस समय उन्होंने जनपद में राजनीति की है उस समय हम लोग पैदा हुए थे। सन 74 में फर्स्ट टाइम वो एमएलए हुए। 75 की हम लोगों की पैदाइश है और आज उनकी स्मृति में एक द्वार का निर्माण किया गया है। एक पूरे कॉलोनी का भी निर्माण उनके नाम से हुआ है, बाबू नारायण सिंह पुरम के नाम से। आज उनकी स्मृति में जो गेट का लोकार्पण हम सब लोग लेके आए, उसमें आदरणीय राज्यपाल बालियान भाई चंदन चौहान जी और तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे हैं। आज बहुत सारी बातें हम लोगों को सीखने को मिली है, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति हो जो इतने बड़े शिखर पर पहुंचता है, राजनीतिक रूप से राजनीतिक शिखर पर जो पहुंचता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज बहुत सारे बड़े बुजुर्ग मिले जिन्होंने अनेकों बात उनके विषय में बताई कि उनकी सोच एक आम आदमी को कैसे लाभान्वित करे, हम ऐसी सोच उनको रहती थी। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हम लोग कैसे लाभ पहुंचाए, हमेशा गरीब लोग, मजलूम लोग, ये दलित वंचित पिछड़ों की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ने का काम किया। तो आज उनका एक विचार हमारे बीच में है और उसको हमें लेकर चलना भी चाहिए। आज उनका परिवार उसी बात को लेकर आगे चल रहा है। मैं तो बधाई दूंगा भाई चंदन चौहान जी को कि सन 74 से पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में सुशोभित रहे हैं और आज तक ये परिवार निर्लोभ निस्वार्थ जो है समाज की सेवा कर रहा है। यही समाज सेवा होती है और एक उनके विचार को आगे लेकर जो चल रहा है, मैं उनके पूरे परिवार को, विशेषकर सुनील जी को जो चंदन जी के ताऊ हैं, उन्होंने जो है इस गेट का निर्माण करा, उनकी स्मृति में मैं उनको भी बधाई देता हूँ। जी, आपके क्षेत्र का गांव है, क्या इस कॉलोनी में आपकी तरफ से कोई विशेष योजना यहाँ पर लगेगी या कोई विशेष? मेरे क्षेत्र गांव नहीं, मेरे परिवार के लोग हैं। 20 साल से हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं और उसी का एक हिस्सा ये भी है रामपुर तिराहा। और ये ऐतिहासिक जगह है, कई मायनों में बड़ी ऐतिहासिक है और ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है जो आज स्मृति द्वार का जो है लोकार्पण किया गया है। मुझे पिछले 2-3 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है राकेश टिकैत वाला, इसको लेकर क्या? देखो, पहलगांव की जो घटना घटी है, पूरा देश उसमें शोक में व्याप्त है। सभी लोग, सभी समाज के लोग, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, आप अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद मुजफ्फरनगर में भी सामाजिक संगठनों के द्वारा जनक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया था और वो किसी पार्टी या किसी की व्यक्तिगत नहीं थी। सभी पूरे अपने लोगों ने अपने भाव से उसको व्यक्त करने की कोशिश की थी। उसमें आदरणीय राकेश टिकैत जी भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने थोड़ा सा वहाँ से जो अव्यवहारिक अभद्र व्यवहार किया, वो ठीक नहीं है। उसकी निंदा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और पुलिस ने भी उसका पटापेक्ष किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी नरेश टिकैत जी जो बागीयू के अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सब लोगों को माफ करने का काम किया। भाई हम कोई एफआईआर नहीं किया, बड़ी बात है। और एक मतलब जो है ये छोटे से एक नोटिस पे भी उन्होंने भी बड़ी पंचायत का आयोजन हुआ है, तो उसमें भी लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया है। शांतिपूर्वक तरीके से सब लोगों ने अपनी बात रखी है। कल पंचायत में आपके विधायक पहुंचे थे मदन भैया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं हुई आपके अकाउंट के? नहीं, देखो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तो कहीं बाहर था चौधरी साहब के आदेश पर, लेकिन हमारी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राज्यपाल जी, मदन भैया जी वहाँ मौजूद थे, योगराज जी वहाँ मौजूद थे, तो पार्टी का पूरा फिर वो किसी पार्टी का मंच नहीं था कि हम वहाँ जा नहीं सकते थे। वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी तादाद में गए, राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी गए हैं। वो तो एक समाज मतलब जो है भाई किसानों का संगठन है और किसान उसमें समाजवादी के लोग भी हैं, लोकदल के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, सब लोग गए। सवाल ये मंत्री जी, जयंत चौधरी जी हर एक छोटी और बड़ी घटना पर अपना ट्वीट करते हैं, लेकिन इस घटना पर कोई ट्वीट नहीं। अब देखो, इस विषय में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ मौजूद था। अब जो चर्चा है कि पूरा मंच सपा के कब्जे में रहा और तमाम सपा के जो नेता थे वहाँ मंच पे मौजूद रहे, कब्जे करके। देखो, मैं ये कह रहा हूँ भाई, वो मंच किसानों का मंच था। समाजवादी के लोग भी किसान हैं, लोकदल के लोग भी किसान हैं, भाजपा के लोग भी किसान हैं, और समाजवादी के लोगों ने मंच कब्जा लिया, तो मैं इसमें क्या करूँ? मंत्री जी, नरेश टिकैत जी ने बड़ा दिल दिखाया है, सरकार कितना बड़ा दिल दिखाएगी जो और किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, कोई भी नेता हो, किसान नेता हो, सामाजिक नेता हो, जो एक अपना आप समाज में अपना आप को स्थापित करने का काम करता है, एक ओहदा रखता है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के। उनसे मान लो कोई बात कहनी है, उसके तरीके संवैधानिक भी हो सकते हैं। इस तरह का अभद्र व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा, नहीं करना चाहिए। अपने बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मांग भी कुछ लोगों ने राकेश टिकैत जी की है, आप किस तरह से? सही है, प्रशासन को उसका परीक्षण करना चाहिए।
इकरा हसन ने आतंकवादी घोषित कर दिया, जिन्होंने साथ बदतमीजी की आतंकवादी लोग थे। ये गलत है, मैं इस बात को सही नहीं मानता। ये गलत है, उनको मान लो किसी को आतंकवादी नहीं कह सकते। अभद्र व्यवहार हुआ, उसकी हम लोगों ने निंदा की, हमारे दल के लोगों ने भी निंदा की, हम भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन आप किसी को आतंकवादी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। ठीक जी जी।